मुगलिया सल्तनत का विशाल और जगमगाता दरबार आज एक गहरी खामोशी में डूबा था। स्वर्ण के स्तंभ और झिलमिलाते फर्श भी उस भयानक खौफ को छिपा नहीं पा रहे थे जिसने पिछले कई हफ्तों से आगरा के किले को जकड़ रखा था। पिछली अमावस की रात मुख्य खजाना घर के ताले टूटे पाए गए थे और पहरेदारों ने एक सफेद छाया देखने की कसम खाई थी जो हवा में गायब हो गई थी। बादशाह अकबर बेहद परेशान थे। उन्होंने बड़े बड़े तांत्रिकों और मौलवियों को बुलाया जिन्होंने खूब जाप किए और अनुष्ठान किए, लेकिन आत्मा का प्रकोप कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। खौफ इतना गहरा था कि शाही सैनिक अब रात में ड्यूटी पर जाने से डरने लगे थे। आज भरे दरबार में अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, अगर ये शैतान कोई इंसान होता तो उसे पकड़ना आसान था, मगर ये तो भूत है। क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा है जो इस अदृश्य शत्रु को काबू कर सके? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर हमेशा की तरह सबकी आंखें घूमकर चतुर वजीर बीरबल पर ठहर गई। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ सिर झुकाया। जहां पनाह, चाहे शत्रु दिखाई दे या न दे, उसे बुद्धि से जरूर हराया जा सकता है। मुझे आज रात उस भूत से मिलने की इजाजत दी जाए। अकबर के चेहरे पर राहत और चिंता का एक अजीब मिश्रण दिखाई दिया। बीरबल, हमें तुम्हारे साहस पर पूरा भरोसा है, पर यह शैतानी ताकत है। तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? उन्होंने पूछा। बीरबल ने शालीनता से सिर उठाया। जहां पनाह, भूत को पकड़ने के लिए किसी अस्त्र की नहीं, बल्कि बुद्धि के जाल की जरूरत होती है। मुझे बस एक चीज चाहिए, वो कमरा जहां सबसे अधिक हलचल होती है आज रात पूरी तरह खाली रहे। कोई भी सैनिक या सेवक उस क्षेत्र में प्रवेश न करे। अकबर ने तुरंत आज्ञा दी। शाम होते ही महल के उस भयावह हिस्से को सुनसान कर दिया गया। सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा घना होने लगा तो बीरबल सिर्फ एक छोटा सा दीपक और अपनी बुद्धि लेकर उस खौफनाक कमरे की ओर बढ़ चले। दरबार के सभी लोग दरवाजे के बाहर सांस रोके खड़े थे। बीरबल अंदर गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रात शुरू हो चुकी थी और महल का हर कोना अब उस अदृश्य शत्रु और चतुर वजीर के बीच होने वाली भिड़ंत का इंतजार कर रहा था। कमरे के भीतर बीरबल ने दीपक को जमीन पर रखा। उसकी छोटी सी लौ दीवार पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। एक गहन असहज चुप्पी ने कमरे को घेर रखा था। बीरबल जानते थे कि ये वो सन्नाटा नहीं है जो शांति लाता है, बल्कि वो खामोशी है जो किसी बड़ी विपत्ति के आने से पहले छा जाती है। अचानक दीपक की लौ बिना किसी हवा के स्रोत के तेजी से झिलमिला उठी और कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। कहीं दूर से किसी के दबी हुई हंसी की आवाज आई जो दीवारों से टकराकर डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। बीरबल ने अपनी पगड़ी पर हाथ रखा और बेहद शांत लहजे में बोले, मैंने सुना है कि आप इस महल के सबसे प्राचीन निवासी हैं। मेरा नाम बीरबल है। अगर आप सिर्फ डर पैदा करने के बजाय अपनी समस्या बताएं तो शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। जवाब में कमरे की छत से धूल और पुराने पत्थरों का एक छोटा सा ढेर तेजी से नीचे गिरा, ठीक बीरबल के पास। ये एक चेतावनी थी। बीरबल ने सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में अब जिज्ञासा थी, डर नहीं। उन्हें एहसास हो गया था कि ये भूत सिर्फ उपद्रवी नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, उस गिरे हुए ढेर की ओर देखा और फिर बिना किसी हड़बड़ी के जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से पान सुपारी की छोटी चांदी की डिब्बी निकाली और बड़े आराम से एक टुकड़ा चबाने लगे। देखिए, बीरबल ने निडरता से कहा, डरपोक लोग भाग जाते हैं, लेकिन मैं यहां आपकी दास्तान सुनने आया हूं। अगर आप सिर्फ धूल और ईंटें फेंकना जानते हैं तो मेरी सलाह है कि आप मुझे जाने दें। बादशाह के दरबार में मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। बीरबल के इन शब्दों ने जैसे आग में घी डाल दिया। कमरे की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें भाप बनने लगी।
सामने रखी भारी पीतल की मोमबत्ती दान जोर से हिलकर जमीन पर गिरी और फिर धीमी घिसी हुई भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंजी, जैसे सदियों पुरानी जंजीरें खींची जा रही हों। तुमने हमें चुनौती दी है, नश्वर मनुष्य। तुम हमारे इतिहास को मात्र जरूरी काम कहते हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि यहां का असली शासक कौन है। इस भयंकर गर्जना पर भी बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने बड़े शांत भाव से अपनी पगड़ी को थोड़ा ऊपर किया। बीरबल ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, शासक तो वो होता है जिसका राज चलता है। आप तो दीवारों के पीछे अंधेरे कोनों में दबे हुए हैं। मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा महाराज। मैं तो बस आपको ये याद दिला रहा हूं कि असली जरूरी काम कहाँ होते हैं। बीरबल का ये पलटवार उस अदृश्य शक्ति को सहन नहीं हुआ। कमरे के बीचों बीच अचानक आग की एक नीली लौ भड़की, जिसकी रोशनी में कुछ क्षणों के लिए एक लंबी पतली छाया दिखाई दी। हवा में एक भीषण चक्रवात पैदा हुआ, जिससे बीरबल के सिर पर रखी पगड़ी उछलकर दूर जा गिरी। उस छाया ने भयानक अट्टहास करते हुए कहा, तो तुम्हारा अंत यही होगा बीरबल। तुम हमारी कैद में हो और हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम हमारे आदेशों का पालन न करो। बीरबल ने जमीन पर गिरी अपनी पगड़ी की ओर देखा, फिर जोर से हंस पड़ा। ओह, यही तुम्हारा बल है, मेरे सिर से कपड़ा गिराना? मैं तो समझा था कि तुम सचमुच कोई जरूरी काम करने आए होगे। बीरबल ने शांत किंतु तीखी आवाज में कहा। दरबार में बैठे सभी दरबारी, यहां तक कि स्वयं अकबर भी इस निडरता को देखकर स्तब्ध थे। अदृश्य शक्ति का अहंकार आहत हुआ। कमरे का तापमान एकदम से गिर गया और चारों ओर दीवारें हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो मनुष्य, छाया चीखी, और अगले ही पल फर्श पर रखे भारी पत्थर के गमले हवा में उड़कर बीरबल की ओर बढ़ने लगे। बीरबल ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपनी जेब से एक छोटी तांबे की कटोरी निकाली और जमीन पर उल्टी रख दी। जैसे ही वो कटोरी रखी गई, हवा में उड़ती हर वस्तु बीच राह में थम गई, ठीक उसी तरह जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराई हो। शांत हो जाओ मित्र, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी ताकत मेरी बुद्धि की जंजीरों से बंधी है। छाया की चीख अब निराशा की काप में बदल गई। तुम कौन हो? ये मामूली धातु मेरा विरोध कैसे कर सकती है? उसकी विशाल धुंधली आकृति सिकुड़ने लगी, जैसे पानी भाप बन रहा हो। उसकी आंखों की लालिमा धीमी पड़ गई। बीरबल ने जमीन पर उल्टी रखी तांबे की कटोरी को धीरे से ठोकर मारी। मैं वो हूं जो तर्क से हर भ्रम को तोड़ता है, और ये तांबा, ये सिर्फ एक प्रतीक है। ये तुम्हारे असंतोष की ऊर्जा को वापस तुम तक लौटा रहा है। बीरबल ने फिर मुड़कर सम्राट अकबर की ओर देखा। दरबार में सन्नाटा था। दरबारी सांस लेना भी भूल चुके थे। महाराज, खौफ अब समाप्त हुआ। अब ये भूत नहीं, केवल एक बेचैन आत्मा है। ये कहकर बीरबल ने बड़े इत्मीनान से वो कटोरी उठा ली। कटोरी उठते ही छाया तेजी से हवा में घूमने लगी, लेकिन अब वो सिर्फ एक धुंध थी, शक्तिहीन। उसने चीखकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? न्याय, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, और तुम्हारे भय का अंत। धुंध तेजी से कांप उठी। न्याय? मुझे न्याय नहीं, केवल मेरी शांति चाहिए, जो तुमने छीन ली। वो धुंध अब डरावनी नहीं, बल्कि गहरे दुख से भरी हुई लग रही थी। बीरबल ने शांत भाव से उस कटोरी को जमीन पर रख दिया। शांति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपनी कहानी पूरी बताओगी, वो कहानी जिसने तुम्हें इस महल से बांध रखा है। उसने अकबर की ओर संकेत किया। महाराज, इस आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए हमें उस अन्यायी घटना की जड़ तक जाना होगा। अकबर ने आगे झुककर पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में कह रहे हो कि ये कोई शैतानी शक्ति नहीं? जी महाराज, ये किसी निर्दोष दरबारी की आत्मा है, जिसे बरसों पहले बिना किसी सुनवाई के इसी दरबार में अपमानित कर दिया गया था।
यही अपमान की ऊर्जा इसे वापस इस सिंहासन के पास खींच लाती रही। दरबार में मौजूद दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने उस धुंध की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और वो कौन सा अन्याय था जिसने तुम्हें भूत बना दिया? बीरबल के प्रश्न के बाद क्षण भर के लिए दरबार में ऐसी चुप्पी छा गई कि दरबारी अपनी धड़कन भी सुन सकते थे। वो धुंध अचानक कांप उठी। वातावरण में कस्तूरी और ठंड की एक अजीब गंध फैल गई। फिर उस धुंध से एक क्षीण पर भयानक कांपती हुई आवाज गूंजी, मेरा नाम विमल था। मैं इस दरबार का सबसे भरोसेमंद लेखापाल था। अकबर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उत्सुकता ने उन्हें खोल दिया। विमल की आत्मा ने आगे कहा, मैंने जीवन भर अपनी ईमानदारी का प्रमाण दिया, लेकिन एक मामूली हीरे की चोरी के आरोप ने मुझे रातों रात अपराधी बना दिया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे निर्दोष होते हुए भी सबके सामने घसीटा गया। मेरी पगड़ी उछाली गई। वो अपमान मुझे यहां खींच लाता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। और वो हीरा कहा गया था? विमल, आत्मा की आवाज में तीव्रता आई। वो हीरा चोरी नहीं हुआ था। उसे जानबूझकर मेरे आवास पर रखा गया था। ये किसी और की साजिश थी, महाराज। और उस साजिश का प्रमाण आज भी शाही मोहरखाने की पिछली दीवार में गड़ा है, महाराज। वो हीरा जो मुझे अपराधी बना गया, वो छिपाया नहीं गया था, बल्कि प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखा गया था, ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, पर मुझे समय नहीं मिला। विमल की आत्मा ने सीधे अकबर की ओर देखा। और महाराज, वो मोहरखाना और कोई नहीं, आपके विश्वसनीय वजीर जफर अली के अधिकार क्षेत्र में आता है। जफर अली, जिसने सबसे पहले मुझ पर चोरी का आरोप लगाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर जफर अली, जो अभी तक बीरबल पर मुस्कुरा रहा था, का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। बीरबल ने तुरंत 2 सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों, बिना विलंब मोहरखाने की पिछली दीवार की जांच की जाए। विमल, बीरबल ने आत्मा की ओर मुड़कर कहा, यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम सिर्फ न्याय से दूर नहीं होगे, बल्कि झूठ नहीं, न्याय की गुहार है। बीरबल, आत्मा की आवाज गूंजी, वहां तुम्हें मेरा रक्त लगा हुआ पत्र भी मिलेगा, जो मेरी अंतिम इच्छा था। जफर अली कांपते हुए खड़ा हुआ। उसका चेहरा इतना विकृत था कि पहचानना मुश्किल था। उसने तुरंत बादशाह अकबर की ओर झुककर कराहते हुए कहा, जहांपनाह, यह बीरबल का षड्यंत्र है। एक झूठी आत्मा के कहे अनुसार आप राज्य के निष्ठावान वजीर पर संदेह नहीं कर सकते। ये सब ढोंग है। इससे पहले कि बादशाह कोई प्रतिक्रिया देते, बीरबल के भेजे हुए दोनों सैनिक हाफते हुए मोहरखाने की दिशा से लौटे। उनके हाथ में खून के धब्बों से सना हुआ एक फटा हुआ चमड़े का कागज था। हुजूर, पहले सैनिक ने झुककर लगभग चीखते हुए कहा, हमें दीवार में ये पत्र दबा हुआ मिला। इस पर रक्त के सूखे धब्बे हैं। बीरबल ने शांति से वो पत्र उनके हाथों से ले लिया। उसकी आंखें क्षण भर के लिए वजीर जफर अली पर टिकी, जो अब अपनी जगह पर निढाल बैठ चुका था। बीरबल ने गहरी सांस ली और पत्र की सिलवटें खोली। दरबार में अब हवा का बहना भी सुनाई दे रहा था। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया, ये मेरी अंतिम इच्छा है। ये मेरी अंतिम इच्छा है कि ये सत्य उजागर हो। मैं तोहर खाने का पूर्व खजांची माधव सिंह हूं। मुझे वजीर जफर अली ने धोखा दिया। उसने मेरे नाम पर शाही खजाने से बहुमूल्य रत्न चुराए और फिर मुझे पकड़वाकर, देशद्रोही करार देकर, यही कारागार में यातना देकर मार डाला। खजाने की रक्षा करते हुए मेरी चीखें अब भी यही गूंजती है। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक मेरा हत्यारा दंडित न हो। जैसे ही बीरबल ने वजीर जफर अली का नाम पढ़ा, दरबार में एक सामूहिक सन्नाटा छा गया। वजीर जफर अली कांपते हुए खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि नग्न अपराध बोध था।
ये झूठ है, ये कागज जाली है। जफर अली चीखा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। बीरबल ने कागज को नीचे रखा और अपनी तीखी नजरें जफर अली पर जमाई। तोहर खाने का खौफ, हुजूर, किसी भूत का नहीं था। ये माधव सिन्हा के न्याय की पुकार थी, जिसे उस चोर ने दबा दिया जो आज भी आपके बगल में बैठा है। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध और विस्मय से सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को जफर अली को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने झटपट जफर अली को घेर लिया। जफर अली ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन दो मजबूत हाथों के बीच उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। उसे खींचकर मुख्य द्वार की ओर ले जाया जाने लगा और दरबार में पसरा तनाव अब राहत की एक ठंडी सांस में बदल गया। बादशाह अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर बीरबल की ओर देखा। उनके स्वर में अब भी विस्मय और जिज्ञासा का मिश्रण था। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने चोर को तो पकड़वा दिया, पर उस भूत का क्या? तहखाने की वो भयानक चीखें, वो परछाई, क्या वो सब भी केवल एक मनगढ़ंत डर था? बीरबल ने हाथ जोड़कर झुककर जवाब दिया, जहां पनाह, जब तक अन्याय जीवित रहता है तब तक न्याय की आत्मा भटकती है। जफर अली के पकड़े जाने के साथ ही माधव सिंह की आत्मा को शांति मिल गई है। तहखाने का खौफ अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो चीखे, हुजूर, दरअसल गुनाहगार के मन का डर थी, जिसे हम सबने अनजाने में भूत मान लिया। बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनके चेहरे पर अभी भी पूर्ण संतुष्टि नहीं थी। तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमें कोई शक नहीं, बीरबल, पर वो तहखाना, वहां का अंधेरा इतना घना था कि मन का भ्रम या भूत का साया अंतर करना मुश्किल हो जाता है। हमें सबूत चाहिए। उन्होंने जोरदार आवाज में घोषणा की, जिससे दरबार का सन्नाटा टूट गया। यदि तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा। आज रात तुम अकेले उस तहखाने में रुकोगे। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो शांति रहेगी। यदि सुबह तुम सही सलामत वापस आए और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई तो हम मान लेंगे कि तुमने सिर्फ चोर को नहीं